टैटू बनवाने का शौक आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैटू बनवाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। एक छोटी सी गलती आपको गंभीर बीमारी का शिकार बना सकती है। टैटू बनवाने में अगर यूज नीडल का प्रयोग किया गया तो वो हेपेटाइटिस बी और साथ ही HIV का भी खतरा बना सकती है। आजकल टैटू सिर्फ एक कला या फैशन नहीं बल्कि व्यक्तिगत शौक भी बन गया है। भारत के आदिवासी समुदायों जैसे गौंड, कोंड और वारली ने सदियों से टैटू की प्रथा को जारी रखा है, लेकिन शहरों में भी इसके चलन के पीछे जो बड़ा कारण है वो पॉप कल्चर माना जाता है। कुछ दशक पहले लोग मेहंदी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण अब लोग टैटू बनवाना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार टैटू बनवाने से दिक्कत भी हो सकती है। आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। टैटू का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। इसे मिस्र, ग्रीस, जापान, पॉलिनेशिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं में अलग अलग तरीके से अपनाया गया। मिस्र में यह धार्मिक प्रतीक था, जापान में योद्धाओं का साहस और पॉलिनेशिया संस्कृति में यह सामाजिक पहचान दर्शाता था। भारत में भी राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में टैटू सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहे हैं, खासकर आदिवासी समुदायों में। आज भारत में टैटूज के ट्रेंड के पीछे कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी हाथ है। लोग अक्सर सस्ते के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सस्ते टैटूज आपकी जान तक ले सकते हैं। हम आपको गली मोहल्ले में आने वाले टैटू आर्टिस्ट के पास ले जाएंगे और प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट के पास भी ले जाएंगे। डॉक्टर से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या टैटूज आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, क्या वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। क्या टैटूज स्किन पे कोई डैमेज शो करते हैं? हाय, तो गुड आफ्टरनून। शुक्रिया मुझे मौका देने का कि हम टैटूज़ पे बात कर सकें। टैटू स्किन में डैमेज ज़रूर करते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे कि टैटूज़ बनते कैसे हैं, तो एक फाइन नीडल लेके आपकी स्किन के अंदर जाके पिगमेंट को डिपॉजिट वहाँ पे छोड़ दिया जाता है उस कलर को, और वो कलर फिर वहाँ पे पक्का हो जाता है। यानी हम चमड़ी के बिल्कुल नीचे रंग की एक परत बना रहे हैं, जो कि एक्चुअली में टैटू कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि हर बार जब वो सुई चमड़ी के अंदर जाएगी तो वो एक कलर छोड़ने के लिए जाती है, तो जब भी चमड़ी को भेदेगी, चमड़ी को थोड़ा नुकसान तो करेगी। तो नुकसान ज़रूर होता है इस तरीके से। लेकिन अगर आप अच्छे टैटूज़ करवाते हैं, अच्छी जगह से करवाते हैं, वेल ट्रेंड लोगों से करवाते हैं, जिनको पता है कि टैटू करना कैसे है और उससे रिलेटेड जितने साइड इफ़ेक्ट्स है उनको संभालना कैसे है, तो इन द लॉन्ग रन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। सर, अक्सर देखा जाता है दिल्ली NCR में और बाकी कई स्टेट्स में मैंने देखा है कि मेले और जो ये मार्केट्स होती हैं, वीकली मार्केट्स, वहाँ पे आप देखें तो स्ट्रीट साइड आपको टैटू आर्टिस्ट दिखते हैं। तो बहुत लोग बनाते हैं वहाँ पे। तो क्या वो सेफ़ होते हैं सर? देखिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टैटू नीडल हर बार आपकी चमड़ी के अंदर जाएगी, रंग छोड़ के बाहर आएगी। इसका मतलब आपकी चमड़ी को भेदा जाएगा। एक टैटू को बनाने के लिए काफ़ी बार भेदा जाता है। हम 500, 1000, 2000 बार कह रहे हैं। तो वो नीडल बार बार अंदर जाएगी। हर नीडल अंदर जाने पे एक छेद हो जाएगा। अब अगर वो छेद सड़क के किनारे 1000, 2000 छेद हो रहे हैं चमड़ी पे, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान करेगा ही करेगा। यहाँ पे जो लोग सड़क पर बैठे रहते हैं टैटू मास्क लगाने वाले, और ये उनके पास जो नीडल होती है उसमें नीडल से स्किन डीप में इसमें आपको जो डालना, क्योंकि जो टैटू मास्क होता है वो हमेशा के लिए रह जाता है, वो जाता ही, क्योंकि स्किन के डीप तक हम उसको निशान डाल देते हैं। HIV किसी को हो, और उसकी वो टैटू वाली उसी का जो नीडल है वो दूसरे नॉर्मल हेल्दी पर्सन में लगा दी जाए तो ये HIV इन्फेक्शन फैल सकता है। कुछ और वायरस हैं जो कि लिवर के लिए डैमेजिंग होते हैं, वायरल B हेपेटाइटिस, वायरल C हेपेटाइटिस, ये दोनों हैं जो कि वो भी लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। नीडल रहती हैं, आप वो दिखा सकते हैं? वो बिल्कुल नीडल्स दिखाता हूँ। कैसी रहती हैं? आप इधर बैठिए प्लीज। जैसे ये निडल का बॉक्स है, इस तरीके से आते हैं। इसको कार्ट्रिज निडल बोलती हैं, छोटी वाली होती है। बाकी कई लोग करते हैं वो लॉन्ग टेपर बड़ी, वो पुराना ओल्ड फैशन हो गया सारा। तो इस तरीके की निडल होती है। तो इसका कॉस्ट क्या रहता है? ये डिपेंड करता है सर, कितने लाइक टैटू के ऊपर भी डिपेंड करता है उसमें कौन सी निडल यूज़ होगी। मतलब 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ के आसपास मान लीजिए आप। तो ये स्टेरलाइज करते हैं इसको या? सर ये पैक्ड आता है, पूरा का पूरा स्टेरलाइज होता है, पूरा पैक्ड। आप अच्छा, देखोगे ना नहीं इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती हैं। हाँ, सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। तो जो हम भी जिसका टैटू करते हैं, जिस भी क्लाइंट का टैटू होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए पूरा हमें एक सेटअप तैयार करना पड़ता है। ऐसा रैंडमली नहीं है कि आए और कोई भी डिज़ाइन कर दे। उसके लिए प्रॉपर एक सेटअप लगता है। वो भी मैं आपको लगा करके दिखा दूंगा क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए। पहली बात, जैसे स्ट्रीट पे जो लोग कर रहे हैं टैटू, उनके पास में मैं नहीं मानता कि कुछ सेफ्टी वगैरह। पहली बात तो आप खुले में कोई टैटू कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी आप टैटू कर रहे हैं, स्किन में जो भी हो रहा है, जहाँ पे भी डस्ट वगैरह आ रही है वो हार्मफुल है, उससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। सर,
आज तक आपके पास कोई आया नहीं क्या, किसी को अगर रैशेज ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए ये भी नहीं बोलूँगा कि मेरे पास तो सर अभी तो कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसको निडल से या इंक से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी भी ये निडल और जो इंक्स वगैरह हैं ये सारी टेस्टेड होती हैं पहले, और ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रेपुटेड कंपनियां हैं जिनकी इंक्स हैं। तो सर एक नॉर्मल टैटू सेटल होने में स्किन में कितना टाइम लगता 15-20 डेज़ लगते हैं हील होने में। 15 से 20 डेज़ हील होने में लगते है? हैं। तो उस समय में कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं रहता लोगों का कि रैशेज या ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, कोई उसमें रैशेज़ वगैरह नहीं है। बाकी थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ता है, हम लोग उसकी पूरी आफ्टर केयर बताते हैं, वो फॉलो करनी होती है आपको। बात कर रहे थे टैटूज़ की, तो टैटूज़ भी यहाँ पर आपको स्ट्रीट टैटू आर्टिस्ट काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। आप मेरे पीछे भी एक देख सकते हैं, भाई साहब टैटू बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ देख रहे हैं, वो फोटोज़ हैं लगे हुए एक्चुअली टैटूज़ के। और वो आप भैया टैटू बनवाने आए हैं? हाँ जी भैया, अच्छा, तो कौन सा बनाने का सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ भैया, सारे अच्छे हैं, ये बना कौन सा वाला? मॉम डैड वाला? आपने पहले कोई टैटू बना रखा है? इनको हो गया 1.5 साल हो गए, तो ये कहाँ बनवाए थे? इधर से बनवाए थे भैया, यहीं से? यहीं से। इन्हीं भाई साहब से या कोई और थे? रिश्तेदार है, दूसरा भाई बैठता था इधर, आया नहीं हुआ उनसे। अच्छा, तो ये कितने का बना था? पूरा बनवाया था मैंने, कलर ये रेड कलर भर के अलग से 1000 रुपये तक का, हाँ 1000 रुपये में पड़ गया था ये। अच्छा, 1000 रुपये में बन गया था। तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आई? बढ़िया इंक विंक सब कुछ चल रहा है अच्छे से? 1.5 साल हो गया, खुद देख लो तुम, 1.5 साल देख लो। अच्छा, हाँ जी, पूरा सही है। लेडल जो चेंज है ना, चेंजिंग करके काम करते हैं। निडल है, निफिल है, इंक हैं, सारी चीज़ें आपको अलग। कितना समय हो गया? नाम क्या है वैसे आपका? हमारा रिजवान खान नाम है। रिजवान खान। तो आपको कितना समय हो गया टैटूज बनाते हुए? मुझको हो गया वही 5 से 6 साल हो गए टैटू बनाते 5 से 6 साल। तो 5 से 6 साल से आप यहीं पे ही ये लगाते हैं? नहीं, यहाँ पे तो 2 साल से लगा रहा हूँ, बराबर प्रॉपर दुकान लगा रहा हूँ। और बाकी और मैं अपने गांव में, मुंबई में सीखा था, तो गांव में ज़्यादा करता रहता था। मुंबई में कोई इंस्टीट्यूट से सीखे थे या किसी के साथ मिलके? किसी के साथ सीखा था। किसी के साथ हाँ, सीखे। वो भी ऐसे ही काम करता था, उसके साथ मैं काम करता था, तो वो सीख गया था वहाँ। और एक सबसे सस्ता टैटू कितने का बनाते हैं आप? सबसे सस्ता एक वर्ल्ड 30 रुपये का है, एक अक्षर 30 रुपये का बनाते, उससे कोई सस्ता नहीं होता है। और सबसे महंगा? सबसे महंगा की कोई बात ही नहीं है इस पे। जो भी जैसा भी कस्टमर है, जैसा मांगता है उसके हिसाब से पैसे रहते हैं। तो एक टैटू बनने में कितना टाइम लगता है बनाने में? हमको हाँ, जैसे छोटा टैटू है तो 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट लगेगा छोटा हुआ अगर। हाँ। और अगर बड़ा टैटू का मान लीजिए जैसे ये पूरी बाजू पे हाँ। बना हुआ है, कितना समय लगता है? 4-5 मिनट। 4-5 मिनट। और तो इसके बाद कोई सूखता वूखता भी है या? हाँ, ये सूखता है, खिलता है बढ़िया बढ़िया तरीके से। अच्छा, कितने समय में? ये 5 दिन में अच्छे तरीके से आ जाता है क्लियर। 5 दिन में। हम आपको एक सस्ते टैटू आर्टिस्ट के पास लेकर गए, हम आपको एक महंगे टैटू आर्टिस्ट, प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट के पास भी लेकर गए। हमने जाना और देखा कि कैसे एक टैटू बनता है, दोनों में क्या अंतर है। और हमने डॉक्टर से भी बातचीत की। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि एक टैटू से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अंत में बस हम यही कहना चाहेंगे कि टैटू बनाते वक्त आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। NDTV के लिए नोएडा से कृतार्थ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।